दोस्तों जय महाकाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं कुंभ राशि फल 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2023 के राशि फल के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि दोस्तों ये महीना लाएगा बड़ा बदलाव। दोस्तों शनि, मंगल और शुक्र इतिहास रचेंगे कुंभ राशि वालों। बहुत दिनों के बाद साल 2023 के इस खास दिसंबर महीने में जो अब तक का इन 12 महीनों में से सबसे बेहतर महीना आपके लिए साबित होगा, क्योंकि दिसंबर में महत्वपूर्ण शनिदेव का आपके राशि के ऊपर जो आपके कर्म भाव, आपके सप्तम भाव और तीसरे भाव के साथ ही ये आपके जीवन में लाभ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। वहीं मंगल आपके कर्म स्थान के मालिक होके कर्म स्थान पे दिशा बल प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण राजयोग का नव निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक, साथ ही शुक्र भाव के मालिक जो ये योग कारक होकर के महत्वपूर्ण धर्म सुख योग का निर्माण करके दोस्तों इस महीने इतिहास रचेंगे। इस महीने आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव बनने जा रहा है। आखिर क्या महत्वपूर्ण बदलाव होगा? आपके करियर, धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन, व्यापार में, कारोबार और कामकाज में क्या बड़ा बदलाव परिवर्तन इन 3 ग्रहों के अद्भुत कृपा से आपको मिलेगा, वह संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों ये कुंभ राशि कुंडली है। शनि आपके कुंभ राशि में ही शस्त्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दूसरे भाव में धन भाव में राहु जो कि इस महीने आपको अपार धन और वैभव देंगे। इसी तरह से गुरु आपके तीसरे भाव में जो प्रयास पराक्रम का भाव होता है, भाग्य स्थान पे शुक्र से दृष्ट हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के शुक्र और गुरु की दृष्टि आपके जीवन को बदल देगी। आपके चंद्रमा मन अर्थात यहाँ पर पंचम भाव में जो मानसिक सुख शांति का भाव होता है, चंद्रमा का बैठना आपके मानसिक सुख शांति, आत्मबल और विल पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों अष्टम में केतु, भाग्य स्थान पे शुक्र और आपके कर्म स्थान जो प्रोफेशन का हाउस होता है वहां मंगल और सूर्य दोनों ही ग्रहों को डायरेक्शन बल प्राप्त है अर्थात दिशा बल। लाभ भाव में बुध जो कि खुद इस कुंडली के अष्टम और पंचम के स्वामी और पंचम भाव को अपने घर को देख भी रहे हैं। दोस्तों वाकई ये महीना बहुत बदलाव देगा कुंभ राशि वालों। आपके जीवन में जो सबसे पहला बदलाव वो कर्म क्षेत्र में ही होगा अर्थात कैरियर में। इस महीने आपको नौकरी के लिए, इस महीने जॉब के लिए, इस महीने आपके जीवन में खासकर अपार सफलता को लेकर के परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आपका आत्मबल भी मजबूत होगा। नौकरी में आपको इस महीने बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी जॉब के लिए नए ऑफर मिलने से इस महीने आपको नौकरी में बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। डायरेक्शन बल आप सभी बाधाओं को, सभी आप दुश्वारियों को, परेशानियों को पार करते हुए आप इस महीने अपना उचित मुकाम आप प्राप्त करने में यहाँ पर सफल रहेंगे। अर्थात आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। जहां कहीं भी आप अपना बोल चाल या अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करेंगे उस जगह पर आपकी स्थिति बेहद शानदार मजबूत मानी जाएगी। दोस्तों इस महीने प्रमोशन का लाभ होगा, इंक्रीमेंट का लाभ होगा। गवर्नमेंट सेक्टर्स की नौकरी के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। आपको इस महीने नौकरी में हर हाल में सफलता मिल पाएगी। वही कंपटीशन एग्जाम में सफलता देंगे आपके। इसी तरह से बॉस से, उच्च अधिकारियों से, उच्च प्रशासनिक व्यक्तियों से और बड़े राजनीतिज्ञों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। दोस्तों संबंध कैसे होंगे? ये संबंध आपके बोलचाल और आपके बुद्धि बल, चातुर्य बल से आप उनको प्रभावित करने में सफल रहेंगे। वहीं राहु आपके वाणी के भाव में बैठे हैं जो ये डिप्लोमेसी के कारक होते हैं, कूटनीति के, चतुराई के, कैसे सामने वाले से काम निकालना है, कैसे सामने वाले को अपनी बातों से उलझा करके कैसे उसके ऊपर हावी होना है, ये सारे गुण आपको राहु देंगे जो आपके धन लाभ के नए क्षेत्र का नव निर्माण करेंगे। मतलब कोई आप एक कमाई के ऊपर आश्रित नहीं होंगे। आपके लिए इस महीने कई क्षेत्र की कमाई करने का नया अवसर पैदा होगा राहु कृपा से। दोस्तों वही वित्तीय स्थिति इस महीने आपकी अच्छी होगी। आप बड़े आर्थिक लाभ की ओर आगे बढ़ना शुरू करेंगे, जिससे धन को इकट्ठा बचत करने में आप कामयाब रहेंगे। सुख भाव में मंगल सूर्य की दृष्टि है जो सुख में बढ़ोतरी देगी। नए जमीन जायदाद संपत्ति भूखंड का आपको लाभ मिलेगा, लेकिन संपत्ति में आपको उतना ही विवाद भी मिलेगा। अतः थोड़ा सा विवादों वाली संपत्ति से दूरी बना के रखें।
पैतृक संपत्ति में भी मंगल थोड़ा विवाद दे सकते हैं। माता के स्वास्थ्य और सुख में भी थोड़ी कमी कर सकते हैं। ये कुछ हद तक पिता से मतभेद को भी ये उभार सकते हैं। लेकिन ये करियर के लिए, आपके जीवन में संपत्ति सृजित करने के लिए यह आपको अपार सफलता देंगे। दोस्तों, जीवन में कई बार दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती। यदि आपको धन मिल रहा है आपको, तो कई बार हम उस धन का सही तरीके से उपभोग नहीं कर पाते। ये अलग विषय है। धन का मिलना अलग विषय है, सुख का उपभोग करना अलग विषय होता है। इसलिए ये सब कर्मों का हिस्सा होता है जो गोचर में हमारे जीवन में यदा कदा उसका प्रभाव दिखाई देता है। शुक्र आपके भाग्य स्थान पे जो भाग्य में वृद्धि देंगे, बड़े बड़े काम काज इस महीने बनेंगे, बड़े कार्य आपके सिद्ध भी होंगे, वहीं बड़े काम आपके हाथ में भी आएंगे। बड़े महत्वपूर्ण लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। दोस्तों, कुछ वो कमाएंगे, कुछ आप कमाएंगे, क्योंकि आपका भी उस कमाई में शेयर निश्चित होगा, भाग निश्चित होगा। अष्टम जो कि गड़े धन, कोई अचानक संपत्ति का मिलना और अचानक धन प्राप्ति का मिलना, ये सब अष्टम हाउस से देखते हैं, जो इस महीने आपको इसका लाभ मिल के रहेगा। व्यापार के भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि आपके कर्म स्थान पे बैठे हैं मंगल कर्मेश के साथ, अर्थात इस महीने व्यापार के क्षेत्र में आप कारोबार के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाएंगे। व्यापार में कोई बहुत महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है। इस बड़ी डील के फाइनल होने से आपको बहुत स्तर पर धन का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। वहीं व्यापार में आ रही बाधा, रुकावट, दिक्कत यह दूर होंगी। सप्तम भाव विवाह का होता है और वैवाहिक जीवन का, जो विवाह के लिए इस महीने अच्छे रिश्ते, मनोनुकूल रिश्ते आने से बातचीत सफल होगी और विवाह की तिथि भी घोषित हो जाएगी। वहीं बिगड़े हुए वैवाहिक जीवन इस महीने ठीक होंगे। जीवन साथी से आपके अच्छे संबंध विकसित होंगे। घर में जो आपकी दिक्कत उठापटक चल रही थी, कुछ हद तक आप उसमें जीतने में, उसको सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, आपको इस महीने कुछ शत्रु पीड़ा मिल सकती है। शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास प्रयत्न करेंगे, लेकिन करियर में वो कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उनका जो हस्तक्षेप है, दिक्कतें हैं, वो आपको यहाँ पर परेशान कर सकती हैं। दोस्तों, इस महीने आपको खासकर शेयर मार्केट से, आपको म्यूचुअल फंड से, सरकारी बॉन्ड से अच्छा मुनाफा अर्जित होगा। वहीं सट्टा, लॉटरी, गेम आदि खेलने वाले लोगों को इस महीने धन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पे है, अर्थात बड़े बड़े लोगों का साथ सहयोग, सपोर्ट आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ऐसा नहीं है कि आपके परम मित्र आपकी मदद नहीं करेंगे, बहुत हद तक आपको मदद करेंगे और आपको बढ़ाने में वो अपना सहयोग भी, अमूल्य सहयोग भी देंगे। और साथ ही बड़े राजनीतिज्ञों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे आपको वहां से भी कमाने का नया अवसर प्राप्त होगा। गुरु की लाभ भाव में दृष्टि, जो नवम दृष्टि अपने घर को देख रहे हैं, अर्थात आपको कार्यालय, ऑफिस, कार्यस्थल पर और आपको करियर में इस महीने विशिष्ट मान सम्मान मिलेगा। विशिष्ट कार्य करेंगे तो उसकी विशिष्ट पदवी मिलेगी। वहीं आप जो मेहनत करेंगे इस महीने, उसका लाभ आपको संपूर्ण रूप से मिलेगा। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कोई नए मतभेद और नए मन मुटाव उभर के सामने आ सकते हैं, जिससे आपके जो बिगड़े हुए संबंध है वो और बिगड़ सकते हैं। अतः संयम से थोड़ा सा काम लें। उच्च शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा और आप कंपटीशन एग्जाम में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पूर्व में दिए गए एग्जाम्स का इस महीने यदि रिजल्ट ओपन हो रहा है तो मान के चलिए यह आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकता है, जो आप राज्य सेवा की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, वहीं यह पूर्व पुण्य का भाव होता है, अर्थात पूर्व जन्म के पुण्यों की बदौलत इस महीने भाग्य का आपको साथ मिलेगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, रोग बीमारी से इस महीने आपको राहत मिलती हुई दिखेगी। गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होगा। जो बेकार के खर्चे आपको परेशान कर रहे थे, उन खर्चों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही जिनको नींद में न आने की दिक्कत है, अर्थात सही तरीके से नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को भी संदेह राहत देंगे। दोस्तों, विदेश जाने का अवसर इस महीने आपको खास तरीके से मिल पाएगा। विदेशी कार्य आपका सफल होगा। विदेश से नौकरी का ऑफर मिल सकता है और विदेश में बैठे आपका जो मित्र है वह आपको बहुत बड़ी मदद दे सकता है। और बिजनेस के क्षेत्र में इस महीने आयात निर्यात का जो क्षेत्र है आपके लिए बहुत उचित और अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों में ये महीने आपके लिए शानदार रहेंगे। तो कुंभ राशि वालों, इस दिसंबर के महीने में वाकई आपके जीवन में जो ये बड़ा बदलाव आएगा, इस बदलाव का आप भरपूर यहाँ पर लाभ उठाने में सफल रहेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो दोस्तों जय महाकाल।